वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। पहली बात हमको ये जाननी है, व्हाई डू एटम्स बॉन्ड? इनको क्या जरूरत है कि ये बॉन्ड बनाए? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एटम्स अपनी न्यूट्रल स्टेट में स्टेबल नहीं होते। स्टेबल होने के लिए एटम्स दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा सवाल, व्हाट इज मेंट बाय बॉन्ड? इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स वो कुव्वत होती है जो कंपाउंड्स को आपस में मिला कर रखती है। हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड्स आर द ग्लू that holds the atoms of element together. Chemical bonds form when the electrons in the electrons cloud interact. जब इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हैं तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स की दो किस्में होती हैं। पहली किस्म है जिनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और दूसरी किस्म होती है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स पर बात करेंगे। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो आज हमारी बहस में इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव कर दे यानी लूज कर दे, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर, तो ये आयनिक बॉन्ड्स बनाने की तरफ पहला कदम होता है। हाउ आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड? पहली बात, आयन आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको ये बता दें कि ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। देखिए, एक एटम है, हम पहले मेटल की मिसाल ले रहे हैं, और कॉमन मेटल, मशहूर मेटल जो आप सबको मालूम है, सोडियम है। सोडियम मेटल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले में तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 11। ठीक है। सोडियम चाहता है स्टेबल होना, और स्टेबल होने के लिए ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट में 8 शेल। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, लूज कर देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका आउटर मोस्ट दूसरा शेल बन जाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। स्टेबल हो गया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से सोडियम में एक चार्ज आ गया, और चार्ज चूंकि लूज होने से आया है, ये चार्ज है प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो चार्ज हो गया +1। ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब हम एक नॉन मेटल उठाते हैं। वो कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है।
पहले वाले एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले पे 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन भी चाहता है 8 बन जाए ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में था। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला और फ्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को अपना दोस्त बना लिया, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो वहां से लूज हुआ था यहां पर गेन हो गया। जैसे ही गेन हुआ तो फ्लोरीन पर -1 का चार्ज आया। 1 क्यों? इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था सोडियम में, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो अब दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो सोडियम +1 जो कैटाइन है, पिछली वीडियो में हमने बताया था, प्लस F-1 जो एनाइन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। इसके पास +1 है, इसके पास -1 है, दोनों कैंसिल हो गए, +1 -1। अब हमारे पास रह गया NaF, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। ठीक। सो आयनिक बॉन्ड बनता है कैटाइन और एनाइंस के मिलने से, जब दोनों का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हो। ठीक है। अच्छा, अब एक मिसाल आपको और देते हैं और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे और आयनिक बॉन्ड्स में कुछ डिस्कशन करेंगे। एक मेटल है कैल्शियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कैल्शियम पर चार्ज है +2 का, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अब Ca+2 प्लस F-, इनको बनाना है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा? कैल्शियम 2 फ्लोरीन की तलाश में होगा। अब जब ये मिले तो क्या हुआ? Ca+2 और F-1, F-1, -2 चार्ज हो गए दोनों को। तो अब ये हमारे पास आ गया Ca+2 और F के 2 एटम लिए हैं, तो ये 2 यहां लिख दें आप सब्सक्रिप्ट की तरह। ऊपर -2 चार्ज हो गया, +2 -2 कट गया, जो बॉन्ड बना वो क्या बना? CaF2। ये आयनिक बॉन्ड है। और याद रखिए, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है, क्योंकि मेटल्स कैटाइन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनाइंस बनाते हैं, दोनों मिलते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनता है। तो अगर किसी केमिकल कंपाउंड में आप मेटल देखें और नॉन मेटल देखें तो समझ जाइए कि ये आयनिक बॉन्ड, और इसके नतीजे में हमको आयनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो अब एक मर्तबा फिर रिकैप कर लेते हैं। When atoms transfer electrons, ionic bonds are formed. How? Ions are formed when atoms gain or lose electron. Gaining electron नेगेटिव चार्ज देते हैं, losing electron पॉजिटिव चार्ज देते हैं। Ionic bond क्या होते हैं? The force of attraction between positive and negative ions. Particles with opposite electrical charges attract each other. Atoms from element group 1 +1 combined with an atom from the element group 17 -1 to form an ion. +1 -1 दोनों हो गए ना, जैसे हमने आपको मिसाल दे दी NaCl। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब देख लीजिएगा, हमें चार्ज देखने होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन होता है, लिहाजा ये कंपैरेटिवली दूसरे बॉन्ड के मुकाबले पे मजबूत होते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अगर आप साल्ट को, नमक को, जिसको आप रोजाना अपने खाने में, अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं या करती हैं, तो आप इसको अगर माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे सर्टेन शेप के क्रिस्टल्स नजर आएंगे।
आयनिक बॉन्ड्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लिहाजा क्योंकि बॉन्ड जो है मजबूत है, लिहाजा इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और आयनिक बॉन्ड आमतौर पर हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। हार्ड ब्रिटल कैसे होते हैं, यानी अगर आप इस पर तोड़ी मारेंगे तो टूट जाएगा। नमक का डला आप दीजिए, उस पर मारिए तोड़ी तो आप देखेंगे शटर हो जाएगी, चूरा बन जाएगी। ये ब्रिटल होते हैं, सख्त भी होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड है। अगर इसको पानी में आप डिसॉल्व कर दें, लिक्विड फॉर्म में आ जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं, यानी करंट इनमें से पास हो सकता है, ये इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये है बहुत बहुत शॉर्ट स्टोरी आयनिक कंपाउंड्स की, जो हमने आपके खिदमत में आपको समझाने के लिए पेश कर दी, ताकि आप इसको समझ लें। और अगर अब भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए एक आध मिसाल और ले लेते हैं। और वो मिसाल क्या है कि अगर चार्जेस अलग अलग, मसलन हमने एक दी, चार्ज मुख्तलिफ था। अब सी ए पर, कैल्शियम पर +2 का चार्ज है, सल्फर पर -2 का चार्ज है। ये एनाइन है, ये कैटाइन है। कैटाइन दोनों करीब आए, Ca+2, S -2, +2 -2 कैंसिल आउट, क्या बना, CaS। इसको कहेंगे हम कैल्शियम सल्फाइड। और अगली वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे, ये बताएंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि आयनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे है। आज बस इतना ही, और इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता आयनिक कंपाउंड। ठीक है, रिकैप कर लें। आयनिक कंपाउंड्स कैटाइन और एनाइंस के मिलने से बनता है। आयनिक कंपाउंड मेटल्स और नॉन मेटल्स के आयन से मिलने से बनता है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और ये जब पानी में डिजॉल्व हो जाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर्स होते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको बर वक्त नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। हैव ए वंडरफुल डे।